हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइफ। कोटक 811 का जीरो सेविंग्स बैंक अकाउंट जो आपको खोलने मिलेगा, वो भी जिसमें आपको कोई मेंटेन नहीं करना है बैलेंस और कोई ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। काफी अच्छा अकाउंट है। इसमें अराउंड 2.5% तो सेविंग अकाउंट में आपको जो है वो इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, किस तरीके से आपको वीडियो केवाईसी करना है, क्या स्टेप्स लगेंगे, सब कुछ दिया हुआ है। तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा लॉगिन करने के लिए। आप गूगल लॉगिन कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक्ड है उसी को दीजिएगा। यहाँ से ईमेल आईडी, रेसिडेंशियल कोड डालकर आप अपने अकाउंट को खोलने की तैयारी करिए। पूरी तरह डिजिटल अकाउंट बनेगा, घर बैठे बन सकता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको रेडी रखना है, एक पेपर पे साइन किया हुआ रखना है। यहाँ से जैसे ही आप डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपको आगे इन्फॉर्मेशन मांगेगा अपने पैन कार्ड की, आधार कार्ड की। इसको डाल करके टिक करके आप प्रोसीड टू वेरीफाई करिएगा। यहाँ पर एक ओटीपी आ जाएगा आपके आधार पर, जिसको आपको डालना होगा, जहाँ से आपका जो पूरा पैन कार्ड एज वेल एज आधार कार्ड जो डेटाबेस है उसके साथ वो लिंक हो जाएगा। क्योंकि ये लिंक करने पर आपका एप्लीकेशन जो है वो डिजिटली वेरीफाई हो सकता है। यहाँ से अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, अपना ओरिजिनल पैन कार्ड का एक फ़ोटो ले लीजिएगा एक वाइट बैकग्राउंड के साथ, उसको यहाँ पर आप अपलोड कर लीजिएगा। साथ में आगे आपको ऑप्शन मांगेगा अपने प्रोफाइल पिक्चर के लिए, को भी आप सेल्फी लेकर क्लियर फॉर्म में डाल दीजिएगा। एक पेपर पे सिग्नेचर किया हुआ अपना रेडी रखिएगा ब्लू पेन से, जिसका भी आप फोटो करके साइन कर सकें। ये अपलोड करने पर आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह डिजिटली साइन हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ों को तैयार रखिएगा एप्लीकेशन से पहले। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन आ जाता है आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन डालने का, यानी अपने फादर्स नेम ऑन पैन कार्ड, सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, आपकी जो मंथली इनकम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप पूरी ऑनेस्टली डाल दीजिएगा। आपका सैलरी का सोर्स क्या रहेगा, अगर आप जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है, मैरिटल स्टेटस क्या है। आगे अपने फैमिली की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे, क्योंकि ये आपके वेरिफिकेशन के लिए एज वेल एज सेफ्टी के लिए होता है। तो आप इसको सही से ईमानदारी से भरिएगा, क्योंकि इससे आपका अकाउंट कहीं लॉक हो जाए तो रिकवर करने में आसान होता है। आगे आपको करंट एड्रेस डालना होगा। आधार कार्ड से अगर आप देखें तो ये पूरी तरह फैच हो चुका है। अगर आपका आधार में वो एड्रेस नहीं है तो आप इसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो अगर आपका वही रखना चाहें, आप यहाँ पे मान लो कोई चिट्ठी या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई लेटर अगर कोटक भेजना चाहे तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपको अपडेट करना है, डिटेल, पिन कोड एज वेल एज फ्लैट नंबर के साथ। और इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सारे कम्युनिकेशन एज वेल एज वेरिफिकेशन होते हैं। अगला सेक्शन है नॉमिनी का। इसको भी डालना बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। अपने क्लोज फैमिली मेम्बर, भाई बहन बीवी, इनको आप नॉमिनी करके नॉमिनेट करिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। जो है नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ से आप टिक करके ओके करिएगा। अदरवाइज अगर सेम नहीं है तो नया भर दीजिएगा। थोड़ी सी कुछ फॉर्मेलिटीज़ अब बची हैं सेल्फ डिक्लेरेशन रिलेटेड। यहाँ तो आप मोस्टली सिलेक्ट ऑल करके आगे बढ़िए। यहाँ पर दो अकाउंट निकल के आ रहे हैं, 811 सुपर है और 811 क्लासिक। 811 सुपर अगर आप देखें तो उसमें आपको थोड़ा सा फंडिंग ज़्यादा लगता है, एज वेल एज मंथली डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो है 811 क्लासिक की तरफ बढ़ें। 811 सुपर में देखिए आप मंथली डिपॉजिट एज वेल एज मैंडेटरी फंडिंग अमाउंट भी 5,000 का है। यहाँ पर कुछ अच्छे प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा, चेकबुक इशू हो जाएगी, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट रहेगा और एनुअल फी भी आपको अराउंड 500 तक की लग जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा राइट में जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिखाई दे जाएगा जो है 811 क्लासिक। मेरा सजेशन होगा 811 क्लासिक में देखिए मिनिमम बैलेंस आपको नहीं मेंटेन करना, मंथली कोई डिपॉजिट भी पैसे नहीं डालने हैं, बस एक फंडिंग 1,000 रुपये करनी है। जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है उसको भी आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सिंपल तरीका हो जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको मिलेगा, चेकबुक आप जो है वो मांगेंगे तो ही मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करिए 811 क्लासिक को और आगे बढ़ के आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगा ये सबसे बेस्ट जो है ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपके लिए बन जाएगा। आपको फंडिंग करनी होगी, यहाँ पे फंडिंग के लिए यूपीआई का ऑप्शन पूछेगा, उसको आप कर लीजिएगा और एक एम पिन सेट कर लीजिएगा अपने आपके लॉगिन के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको आगे लॉगिन करने के लिए एम पिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आप कोटक का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो आपका 811 का अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है।
केवाईसी कंप्लीट करने के यहाँ पर दो तरीके हो जाते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको डालने होंगे, साथ साथ में आपको केवाईसी करना है वीडियो या फिर एक अपॉइंटमेंट करिए। आप कुछ एरियाज़ में वीडियो केवाईसी अवेलेबल होता है तो आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। बुक एन अपॉइंटमेंट में आपको नहीं जाना होता, इन पर्सन जो है एक इंसान जो है आपके लिए आपके घर पर आकर पूरा केवाईसी का वेरिफिकेशन करेगा, डॉक्यूमेंट्स देख लेगा, आपसे मिल लेगा और आपका एड्रेस भी वेरीफाई कर लेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोटक का जो 811 का क्लासिक का जो अकाउंट है उसके लिए आप इन पर्सन वेरिफिकेशन का डेट सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो अपना केवाईसी को कंप्लीट कर लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर 811 का ज़ीरो सेविंग अकाउंट बैलेंस है, जहाँ पर आपको कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता। तो काफ़ी अच्छा अकाउंट है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारी डिटेल्स वहाँ से आप लेकर डेफिनेटली ट्राई करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।